everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So आज हम लोग आए हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास के साथ which is all about one word substitution. जी हाँ, तो पर हम आज ये क्लास करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ वोकेबलरी इटसेल्फ. आज आपकी वोकेबलरी की क्लास में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैं आपको कराने वाली हूँ एंड बिलीव मी गाइज ये इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी स्टोरी सुनने वाले हो एंड फर्स्ट क्लास काफी लंबी होने वाली है बट डोंट वरी, इसके आगे की सब शॉर्ट रहेंगी क्योंकि आज की थीम जो आप कवर करने वाले हो, हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लाए हैं विद द थीम्स. ठीक है, तो लाइक आपकी एक थीम है पीपल हु लव समथिंग, तो उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्योंकि ये थीम ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस थीम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं, चाहे वो रेलवेज का एग्जाम हो चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो. तो ये वीडियो आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और कितनी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाने वाली है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग इट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल. ऑल्सो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में आप क्या क्या कवर करने वाले हो. तो आप इसके अंदर 4000 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थीम वाइज, यानी इस पूरी सीरीज में लगभग 4000 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर करने वाले हो जो कि हमने थीम वाइज बांट रखे हैं. बट डोंट वरी एंड इतना डरने की जरूरत नहीं है कि 4000 कैसे करोगे, क्योंकि जैसे आपको पता है ना कि हम जो चीज बिल्कुल सेम है, जिन जिन वर्ड्स के मतलब ही सेम है, हम उनको एक ग्रुप में करने वाले हैं. तो आपके लिए लर्न करना उतना आसान है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी से, आज आपके 60 वर्ड्स होने वाले हैं बट वो 60 वर्ड्स वो हैं जो किसी ना किसी चीज से जिनको किसी ना किसी चीज का ऑब्सेशन है, वो लव है. ठीक है, तो आपके लिए वो लर्न करना इट विल बी वेरी इजी. और फिर जब आप ट्रिक से करने वाले हो, स्टोरी सुन के करने वाले हो, बिलीव मी गाइज, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप ये चीज रॉक करने ही वाले हो. ठीक है, ये आपकी वोकैबुलरी सिर्फ इंप्रूव नहीं करने वाली है, इसकी वजह से आपकी कंप्लीट वोकैबुलरी, सॉरी या इसकी वजह से आपकी कंप्लीट वोकैबुलरी भी करने वाले हो पूरी कवर हो जाएगी क्योंकि आप रूट वर्ड्स पढ़ोगे मेनली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ जितने भी पीवाईक्यू रहे हैं पुराने एग्जाम्स में आए हुए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसमें हमने वो डाले हैं जो एक्सपेक्टेड है आगे आने के लिए, वो डाले हैं. उनमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन कर रखा है विच आर मोर इंपॉर्टेंट एंड विच आर लेस इंपॉर्टेंट, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. इसके साथ क्लास कंप्लीट होने के बाद आप इसी को टेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, आरबीई वेबसाइट पर आपके पास अवेलेबल है. तो इस क्लास को जरूर देखें एंड जस्ट गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रीड ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स, तो प्लीज अपने सजेशंस जरूर देना ताकि हम आपके हिसाब से स्कोर मॉडिफाई कर सकें. तो लेट्स स्टार्ट अ वोकैबुलरी जर्नी. आज की जो थीम है वो है पीपल हु लव समथिंग. ठीक है, आज की क्लास में आप 200 से ज्यादा वर्ड पढ़ने वाले हो, तो 4000 में से 200 तो आपके आज हो ही जाएंगे, राइट. तो आज की जो थीम है वो क्या है, पीपल हु लव समथिंग, जो किसी ना किसी चीज से प्यार करते हैं. और आपको मैं बताऊं आज का जो बेस वर्ड है दैट इज फाइल. फाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, फाइल वर्ड का मतलब होता है किसी ना किसी चीज से प्यार. फाइल मीन्स लव. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला वर्ड है एंग्लोफाइल. ओके, तो व्हाट इज एंग्लोफाइल, आपने सुना होगा ना. हाँ ठीक है, एंग्लो मीन्स अंग्रेज. ओके, तो एंग्लो मतलब, हाँ कहते हैं ना कि हाँ भाई ये तो अंग्रेज है. एंग्लोफाइल मीन्स पीपल हु लव इंग्लिश. एंग्लोफाइल बेस वर्ड हो गया, एंग्लो वर्ड आ गया इंग्लिश के लिए, फाइल मतलब होता है लव. तो अगर आप देखोगे अ पर्सन हु लव्स इंग्लैंड और इंग्लिश थिंग्स, तो एक ऐसा इंसान जिसको इंग्लैंड या इंग्लिश चीजों से प्यार हो. अब ये बेस वर्ड है, एंग्लो के साथ कुछ भी आ सकता है, वो आपको पता लग जाएगा. अब जैसे वर्ड अगर आप रूट वर्ड देखोगे, एंग्लो वर्ड का मतलब होता है इंग्लैंड और फाइल का मतलब तो लवर. ओके, तो इंग्लैंड लवर, इंग्लैंड से रिलेटेड चीजों का लवर जो होता है दैट इज एंग्लोफाइल. आप देख सकते हो. इसी के साथ अगर मैं बात करूं, इसके ना कुछ और वर्ड्स भी हैं, तो आपको मैं वो भी समझाने वाली हूँ, फटाफट ध्यान से देखो. पहले मैं बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आ जाओ एंग्लोफोन, तो एंग्लो मतलब इंग्लिश, फोन मतलब बोलना, तो जो इंग्लिश बोले उसको एंग्लोफोन बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एंग्लोफोबिया, एंग्लो मतलब इंग्लिश एंड फोबिया मतलब डर.
तो जो इंग्लैंड या इंग्लिश कल्चर से डरे उसको बोलते हैं एंग्लोफोबिया। एंग्लोफाइल तो आपने पढ़ लिया, राइट। ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी बस रीड करने हैं। जैसे सबसे पहला एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन क्या है? बेसिकली जब बहुत पहले 5th से 11th सेंचुरी के टाइम पे अगर आप कोई इंग्लिश पीपल का कुछ रेफरेंस देते हो कि उस टाइम पे ऐसा होता था, तो आप वर्ड यूज करते हो एंग्लो सेक्शन। सिर्फ पढ़कर छोड़ देना, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। फिर एंग्लो सेंट्रिक। अब देखो ये याद करना कितना आसान है। हम बोलते हैं ना स्टूडेंट सेंट्रिक माइंड होना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करो। एंग्लो सेंट्रिक मतलब जो इंग्लिश को फोकस रखे, सारा का सारा जिसका फोकस किस पर रहे, इंग्लिश या इंग्लैंड, सिंपल। आप देख सकते हो। एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो मतलब इंग्लैंड, अमेरिकन मतलब अमेरिका। तो ऐसा इंसान जो जिसका जो नेटिव हो, जो दोनों से रिलेटेड हो, इंग्लैंड और अमेरिका से रिलेटेड हो। एंग्लोलॉजी। अब देखो ये एंग्लोलॉजी क्या होगा? सो बेसिकली लॉजी वर्ड आता है लैंग्वेज के लिए, ठीक है। लॉजी एल से शुरू है, लैंग्वेज एल से शुरू है, तो लॉजी वर्ड आता है लैंग्वेज के लिए। तो एंग्लोलॉजी मतलब जिसको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो स्टडी करता हो, सिंपल। तो मेनली ये 3 वर्ड्स है, पर ये पूरी की पूरी टेबल आपके समझ लो, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना। जो मेन वर्ड है विच दैट इज एंग्लोफाइल। फाइल मीन्स लवर, एंग्लो मीन्स इंग्लैंड और इंग्लिश। बहुत आसान सी चीज ये है, ठीक है। चलो अगला है एंथोफाइल। अभी याद कराने का बहुत औसम तरीका है गाइस मेरे पास। अब देखो ये ना समझ पाएगा वो जिसको थोड़ा बहुत हिंदी लैंग्वेज की आइडिया होगा। एंथो से, एंथो का मतलब ये समझ लो कि कोई ऐंठ गया, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ज्यादा मैं एक स्लैंग वर्ड यूज कर रही हूँ, आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा। जिसको बोलते हैं ना कि ऐंठ क्यों गया, ये ऐंठ की क्यों बात कर रहा है। तो एंथो वर्ड से आप देखो ऐंठ। ऐंठ मीन्स किसी का नाराज हो जाना। तो अगर कोई नाराज हो जाता है तो हम उसको क्या देते हैं? फ्लावर्स देते हैं। तो एंथो मतलब फ्लावर्स, फाइल मतलब लवर, सिंपल। तो जिसको फूलों से प्यार हो दैट इज एंथोफाइल, सिंपल। अ पर्सन हु लव्स फ्लावर्स। अगर याद नहीं होगा तो कैसे याद रखोगे? एंथो मतलब ऐंठ जाना, नाराज हो जाना। और कोई नाराज हो गया तो आप उसको क्या गिफ्ट करोगे? फ्लावर्स गिफ्ट करोगे, सिंपल। तो एंथो मीन्स फ्लावर एंड फाइल मीन्स लवर। और ना कई बार ऐसा होता है गाइस, आप ना जो सुनते हो उससे ज्यादा जो देखते हो वो चीज कैप्चर करती है आपके माइंड को। तो आप पिक्चर से रिलेट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, एंथो मतलब आती है, आपकी एक पिक्चर दिमाग में आई थी वो ये है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये पिक्चर आई थी तो इसका मतलब ये हो। बहुत सिंपल सी चीज। अब इसी एंथोफाइल हो गया। अब देखो इसी के ही बेस वर्ड्स क्या क्या है। एंथोलॉजी, यानी लॉजी मतलब लैंग्वेज, राइट। तो अब आपका क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पोयम्स, स्टोरीज और सॉन्ग्स। पोयम का, स्टोरी का, सॉन्ग्स का कलेक्शन जो रिलेटेड हो किससे? फ्लावर्स से रिलेटेड हो, सिंपल। तो एंथोलॉजी में मतलब इतना ही है। एंथर, एंथर बायो का वर्ड है अगर आपको याद हो, राइट। जो आपका मेल पार्ट था फ्लावर का उसमें आया था। तो अगर एंथर यहाँ लर्न नहीं भी होगा, बायो कवर करोगे तो उसमें आएगा ही आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था तो अपने आप याद हो जाएगा। एंथोफाइट, एंथोफाइट क्या है? एंथो मतलब फूल, तो जो फूल बनाए, प्रोड्यूस करे, उसको एंथोफाइट बोलते हैं। एंथोमैनिया, ये अच्छा वर्ड है, इसको आप देख सकते हो। मैनिया वर्ड का मतलब होता है, भाई कहते हैं ना ये मैनियक है, पागल है, सनकी है। तो जो फ्लावर्स को लेके अलग ही ऑब्सेस, जो बहुत ज्यादा सनकी हो, मतलब जिसको जिसको कहते हैं ना कोई फ्लावर्स के पीछे पागल है, उसको बोलते हैं एंथोमैनिया, सिंपल। एंथोकार्प, अगर आपको याद हो पैथिनोकार्पी आपने पढ़ा था, वो भी बायो में पढ़ा था, तो बायो का वर्ड है एक ऐसा फ्रूट जो सिर्फ फ्लावर फ्लावर से बनता है। तो ये भी आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बायो में अपने आप हो जाएगा। एंथोइड, एंथो वर्ड आ गया तो फ्लावर से रिलेटेड है, जिसका अपीयरेंस फ्लावर के जैसा हो, एंथोलॉजी। ये अच्छा है वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर सकते हो। एंथोलॉजी, देखो मेन आपको रूट वर्ड करना है, ये बस हमने डाल दिए, तो इसको बस पढ़ लेना जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। एंथोलॉजी क्या है? ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन, क्योंकि लॉजी है, लॉजी का मतलब क्या होता है? देखो एंथोलॉजी पहले भी आ चुका है, तो एंथोलॉजी की बहुत वाइड मीनिंग है। लॉजी मतलब लैंग्वेज, एंथो मतलब फ्लावर। तो ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन जो किससे रिलेटेड है? फ्लावर से रिलेटेड है। ऐसी पोयम्स, देखो लैंग्वेज आना चाहिए, राइट। लैंग्वेज रिलेटेड टू फ्लावर। तो अब उस लैंग्वेज में पोयम भी आ सकती है,
आपका राइटिंग का कुछ आ सकता है, एस्से का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? फ्लावर से रिलेटेड होना चाहिए। दैट्स इट, विच इज एंथोलॉजी और एंथोफाइल। चलो अगला वर्ड देखते हैं, एस्ट्रोफाइल। फाइल मतलब लवर, राइट? बात करते हैं एस्ट्रो वर्ड की। एस्ट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, राइट? जो ये सब चीजें देखें। तो एस्ट्रोलॉफाइल क्या है? ए पर्सन हु लव्स स्टार और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी का क्या होता है कि आपके हाथ की रेखाएं देख के बता रहे हैं, आपके बर्थ डेट देख के बता रहे हैं, कुंडली देख के बता रहे हैं। तो होता क्या है, वो आपका वो बर्थ चार्ट देखते हैं ना, जो कुंडली में होता है, उसमें आपके ग्रहों की पोजीशन होती है, 100 चीजें होती हैं। तो बेसिकली करना क्या है, तो एक ऐसा इंसान जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, जो आपका खगोल से प्रेम करता हो, तारों से प्रेम करता हो, दैट इज एस्ट्रोफाइल। सिंपल। तो आप देख सकते हो एस्ट्रोफाइल का मतलब। इसी के साथ इसके भी रूट वर्ड्स हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब तो खगोल विद्या होता है, यानी स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड स्पेस। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोनॉट भी आपको पता है, जो स्पेस में जाता है उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी आ जाओ, एक ऐसा बिलीफ, एस्ट्रोलॉजी होता है एक ऐसा बिलीफ, जो मतलब एक ऐसा विश्वास जिसमें ये सोचा जाता है कि जो स्टार्स हैं, सितारे हैं, वो कहाँ पर है, उससे हमारी लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी तो होती है जिसमें आप हाथ दिखाते हो, पंडितों से पूछते हो, तो वो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे ही बताते हैं ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। एस्टेरॉइड, जो आपके पत्थर होते हैं बड़े बड़े, जो स्पेस से अर्थ में एंट्री कर गए, उनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। सिंपल। जो सन के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जो फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन जो किसकी फिजिक्स पढ़ता है? एस्ट्रो, यानी जो खगोलीय पत्थर होते हैं उनकी स्टडी करता है, उसको एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर क्या है? एक ऐसा साइंटिस्ट। देखो एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोनॉट में फर्क होता है। एस्ट्रोनॉट खुद स्पेस में चला जाता है, और एस्ट्रोनॉमर वो है जो पढ़ता है एस्ट्रोलॉजी, यानी एक ऐसा साइंटिस्ट जो स्पेस के बारे में पढ़ेगा, कैलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेगा। कैलेस्टियल बॉडीज बोले तो जो ऐसी चीजें जो स्पेस में रहती हैं। एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क देखो, एस्ट्रिस्क तो आपको पता है, ये वाले सिंबल को एस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है? तो ये स्टार शेप का सिंबल होता है ना, तो एस्ट्रो वर्ड इसमें भी आ गया, एस्ट्रिस्क। तो मेनली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एस्ट्रोफाइल। एस्ट्रो मतलब स्टार, फाइल मतलब लव। चलो, ए ल्यूरोफाइल। ए ल्यूरोफाइल याद कैसे करोगे? देखो इस वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको कैट से बहुत प्यार हो, बिल्लियों से बहुत प्यार हो। देखो आपको ये पता होगा, बहुत सारे आज तो वैसे भी अभी के टाइम में ना बहुत आप कह सकते हो स्प्लिट ओपिनियन है लोगों का। आधी कैटेगरी वो है जो कैट लविंग है, आधी कैटेगरी वो है जो डॉग लविंग है, राइट? पर ये पता है अगर आप लोगों को कि जैसे डॉग्स होते हैं जो बहुत कडल करते हैं, वो आपके पास आएंगे, वो पूरा आपको अफेक्शन शो करेंगे, वो आपसे उनको अफेक्शन चाहिए होगा। कैट्स आर जस्ट अपोजिट। कैट बहुत दूर दूर रहती हैं, ठीक है? कैट्स को बिल्कुल भी टची होना पसंद नहीं है। तो कैट को अगर अपने पास बुलाना है तो उसको लालच देना होगा, उसको ल्यूर करना होगा। ल्यूर वर्ड का मतलब तो पता है ना क्या होता है? लालच करना, ठीक है? ल्यूर वर्ड का मतलब होता है टेम्प्ट करना किसी को। टेम्प्ट मतलब लालच, ठीक है? तो इसमें वर्ड आ रहा है ना ल्यूर, तो ऐसे याद रखोगे। ल्यूर का मतलब, ल्यूर किसको करना पड़ेगा? कैट्स को। तो एल्यूरोफाइल का मतलब होता है पर्सन हु लाइक्स कैट, एक व्यक्ति जो बिल्लियों को बहुत ज्यादा पसंद करता है। जो वर्ड है ना एल्यूरो, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कैट, आप देख सकते हो। इसी के साथ इसके भी कुछ है। ओलिरोफाइल सेम, अ पर्सन हु लिव्स कैट, ये तो आपको पता है। ओलिरोफोबिया, फोबियो मतलब डर होता है ना, फियर, यानी डर। तो सिंपल, कैट से जिसको डर हो वो उसका वो हो गया ओलिरोफोबिया। ओलिरोइड, ओलिरोइड का मतलब क्या है? ओलिरो मतलब कैट। अब देखो, एक देखो एक ऐसा जानवर जो कैट की तरह दिखता हो, बट इट इज नॉट नेसेसरीली अ कैट, क्योंकि कैट फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है? कैट फैमिली बहुत बड़ी है, तो एक ऐसा जानवर जो कैट की तरह दिखता हो ओलिरोइड के नाम से आएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओलियोराइन क्या है? कैट से रिलेटेड। सिंपल। तो आपको अगर करना है ये वाला वर्ड करना, ओलिरोफाइल तो आप कर चुके हो जस्ट इससे पहले। देखो ओलिरोफाइल तो आपने किया ही था, तो ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हो।
ऑडियो फाइल, अब ये कितना आसान है, ऑडियो मतलब पता है ना आपको, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं हम लोग, ऑडियो मतलब आवाज, तो फाइल मतलब लवर, तो एक ऐसा इंसान जिसको साउंड या म्यूजिक सुनना पसंद है, ऑडियो फाइल, बहुत सिंपल सा। ऑडियो फाइल के बाद आ जाओ ऑटो फाइल, मतलब ये वो है, इनका बेस वर्ड भी कुछ नहीं है, बस यही है। ऑटो फाइल क्या होता है, ऑटो मतलब खुद, राइट। तो ऑटो फाइल में क्या होगा, एक ऐसा इंसान, ऑटो बोलते हैं ना, ऑटो मतलब हम खुद से चले जाएंगे, वी विल मैनेज माई सेल्फ, यानी ऑटो मतलब होता है खुद। तो एक ऐसा इंसान जिसको खुद की कंपनी पसंद है, वो अकेले रहना पसंद करता है, तो ऑटो मतलब सेल्फ एंड फाइल मीन्स लवर, सिंपल। आप ना मैक्सिमम चीजों में कोशिश किया करो कि आप इस तरीके से कर लो कि आपको वर्ड्स से ज्यादा उनसे रिलेटेड इमेज समझ में आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना गाइज, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पर भी। ओके, अब देखो अगला सुनो। अब इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे ऑटोमेटिक, जो खुद से चलता है, ऑटोमेटिक का मतलब आपको पता है, सिनोनियम्स आ गए ना ये। फिर ऑटोबायोग्राफी, खुद के जीवन काल को लिखना, खुद की जीवनी को लिखना, ऑटोबायोग्राफी आपने इतना पढ़ा होगा, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोग्राफ साइन कराते हैं हम लोग। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब जब एक ही इंसान है जो खुद से, सेल्फ गवर्नमेंट होती है, इंडिपेंडेंट, मतलब ये समझ लो कि जिसके अंदर एक ही इंसान अपनी मर्जी चलाता है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। एक बात मैं आपको और बताती हूँ, देखो इतना, आई थिंक इससे पहले वोकैब की क्लास आ चुकी है, इतना ये आ चुका है, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं इंग्लिश मीनिंग के बजाय ना, मैं उनका मतलब समझने में बिलीव करती हूँ, कि अगर आपने, देखो 5 वर्ड्स का एक ही मतलब है, तो मैं उन 5 वर्ड्स का हिंदी में मतलब अपने दिमाग में बिठा लूंगी, ताकि जब वहां पे कोई वर्ड आए मुझे उसका मतलब पता हो, फिर अब मैंने उससे रिलेटेड 5 और वर्ड्स पढ़ रखे हैं, तो ऑप्शन से मुझे पता लग जाएगा कि इस वर्ड का मतलब भी यही होता है, सिंपल। क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इसको किसी भी मतलब तरीके से यूज कर सकते हो, तो इसलिए अगर आप इनका बेसिक मतलब समझ जाओगे ना, आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ऑटो पायलट, आप बोलते हैं ऑटो पायलट मोड, जैसे उसमें होता है ये, एरोप्लेन वगैरह में ऑटो पायलट मोड, मतलब जब हेलीकॉप्टर या जब एरोप्लेन अपने आप, मतलब जैसे आपकी इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, टेस्ला है, तो उसमें उसके अंदर भी आता है कि वो खुद से चल सकती है, उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी प्रोग्रामिंग है कि वो अपने आप से आपको घर पहुंचा देगी, उसके अंदर सब फीड होता है। तो ऑटो पायलट मोड, ऑटो पायलट मोड क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी एयरक्राफ्ट का रास्ता खुद से कंट्रोल करती है। ऑटोमोबाइल क्या है, जो कार व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ऑटोक्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 ऑप्शन होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो ऐसे कुछ लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर होती है, उसको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। ऑटोक्रेट क्या है, एक ऐसा इंसान जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, जो पूरी कंट्री को खुद से चला रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस क्या होता है, ऑटोनोमस का मतलब होता है जो खुद से चलती है, अपने रूल्स फॉलो करती है। ऑटो मतलब खुद, नॉर्मस को याद रखो नॉर्म्स से, ठीक है। नॉर्म्स मतलब क्या होता है, रूल्स, जिसको चलने के लिए उसके खुद के रूल्स हैं जो वो फॉलो करेगा, सिंपल। तो ये तो आपने, अगर आपको याद हो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, सॉरी फिजिक्स बोल रही हूँ, पॉलिटी में भी पढ़ा होगा ना, बहुत सारी बॉडीज होती हैं जो ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी बॉडी होती हैं जो ऑटोनोमस बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक बॉडीज नहीं होती, संवैधानिक बॉडीज नहीं होती। चलो अगला देखो, बिब्लियोफाइल, गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिब्लियोफाइल। क्या है बिब्लियोफाइल का मतलब, बिब्लियो मीन्स बुक्स, तो ऐसा इंसान जो बुक्स से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं, सिंपल। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। अगर आपने कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा स्कूल टाइम में या कहीं भी, तो बोलते हैं ना बिब्लियोग्राफी लिख देना। बिब्लियोग्राफी का मतलब आपने किस किस बुक से क्या क्या रेफरेंस लिया है, वो लिख देना। तो बिब्लियोग्राफी लिखते थे प्रोजेक्ट के एंड में, सबसे लास्ट पेज बिब्लियोग्राफी का होता था, कि हमने कौन कौन सी बुक्स जो है वो यूज की है, तो वो उसको बोलते थे बिब्लियोग्राफी। ओके, तो अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, बिब्लियो मतलब बुक, फाइल मीन्स लवर, सिंपल। बायोफाइल, अच्छा मैंने इसमें आपको एक वर्ड और बताया है क्या, बिब्लियोग्राफी। इसमें आप क्या करते हो, रेफरेंस देते हो बुक्स का, कि आपने कौन कौन सी बुक्स यूज करी हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। चलो अगला, बायोफाइल, फाइल मतलब तो पता है लवर,
बायो मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो, जिंदा लोगों के बारे में, जिंदा जीवों के बारे में पढ़ते हो। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा जन जो जिंदा लोगों से प्यार करता हो, यानी जिंदा जीवों से प्यार करता हो, सिंपल। ए पर्सन हु लव्स लाइफ एंड लिविंग थिंग्स, जो जीवन और जीवों से प्रेम करता हो। तो बायो मीन्स लाइफ एंड फाइल मीन्स लव। बहुत ही आसान सा है। ओके, अब आ जाओ इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी आपको पता है क्या होता है, जैव विज्ञान, जीव विज्ञान, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बोलते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब किसी इंसान की जीवनी लिखना, कि वो कैसे, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, दैट इज बायोग्राफी। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का मतलब जो बायो, जिंदा लोगों के अंदर केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको पढ़ना। तो इट इज इम्पोर्टेंट, पर बस वो क्या आपके लिए, ये वैसे इंग्लिश में बहुत कम पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, जब आप और हमारी बॉडी में टेक्नोलॉजी का यूज पढ़ो तो बायोटेक्नोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, मतलब ये सारा ना बायोलॉजी में आ चुका है, तो मैं इसलिए इसमें काउंट भी नहीं कर रही। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा कि जो बायोलॉजी है, यानी जो अलग अलग जीवित लोग हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो आप पढ़ोगे इसमें। बायोहजार्ड, ये अच्छा है, एक ऐसा, आप कह सकते हो बायोलॉजिकल सब्सटेंस, एक ऐसा जैविक पदार्थ जिसकी वजह से हजार्ड आ सकता है, कोई भी आपदा आ सकती है, जो आप कह सकते हो जो एक तरीके से थ्रेट का काम कर रहा है। बायोम, बायोम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उस जगह को बायोम बोलते हैं। बायो आ रहा है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ही आएगा। बायोडिग, देखो ये बाकी सब वर्ड्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ चुके हो। तो अगर आपको याद रखना है ना, वो आपको क्या रखना है, बायोफाइल याद रखना है, क्योंकि ये सब ना बेसिक वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये इतने इंपॉर्टेंट, इतने मेन वर्ड्स नहीं है। अच्छा, इसके अलावा चलो मैंने पूरा बढ़ा दिया तो मैं नीचे का भी पढ़ा देती हूँ। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो जीवित जीवों से, बायो मतलब जीवित जीवों से डिग्रेड हो जाए, सड़ जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे अगर आपने सुना होगा पेपर, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मिट्टी के अंदर रख दोगे कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वही बात मैं करूँ प्लास्टिक की, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो खत्म नहीं होगा। बायोप्सी, बायोप्सी क्या होती है, बेसिकली एग्जामिनेशन करने के लिए बॉडी का आप क्या करते हो, देखो दो चीजें हैं, ऑटोबायोप्सी और बायोप्सी। ऑटोबायोप्सी होती है मरने के बाद, जिसको पोस्टमार्टम भी आपने सुना होगा, कि बॉडी पूरी कट के हर चीज, हर एक पार्ट का प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, कि क्या कुछ केस तो नहीं बैठा। लेकिन वहीं पे बायोप्सी क्या होता है, जब आप मान लो गए, आपको लग रहा है कि मेरे को आपके आपके हाथ में प्रॉब्लम है, या आपके हाथ के इंटरनल ऑर्गन में किसी में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपकी बॉडी से थोड़ा सा, लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर का थोड़ा सा टिश्यू निकाल के उसे लैब में भेज देंगे, ताकि एग्जामिनेशन हो सके कि आपके लीवर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोमेट्रिक, इस बायोमेट्रिक तो बहुत आसान है, हर जगह अटेंडेंस बायोमेट्रिक लगने लगी आज, फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस लगती है, आइरिस से, आइरिस स्कैन होता है तो अटेंडेंस लगती है। तो ये बायोलॉजिकल डेटा जो होता है ना आपका, आइरिस, फिंगरप्रिंट, इन इस डेटा को बोलते हैं बायोमेट्रिक। चलो, कैनोफीलिया, अब देखो कैनोफीलिया से पहले आपने सुना होगा ना, रिसेंट डॉग केस जो हुआ था दिल्ली में, जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि सब कुत्तों को पकड़ के कहाँ पे भिजवाना है, तो कितना प्रोटेस्ट हुआ। तो ये प्रोटेस्ट किसने किया, कैनोफाइल्स ने। कैनोफाइल्स, कैनो, कैनो वर्ड याद रखोगे कैनाइन से। आपको पता है ना कि डॉग्स का साइंटिफिक नेम कैनाइन है, राइट। तो कैनाइन मतलब डॉग, एंड फाइल मीन्स लवर। तो ऐसा इंसान जो डॉग से बहुत प्यार करता है, यानी लव फॉर डॉग्स। अब कैसे इसका देखोगे, डॉग प्लस फीलिया यानी लव। ओके, तो यानी जो डॉग से प्यार करता हो, डॉग एंड लव, सिंपल। सीनेफाइल, अब ये तो नाम से पता लग रहा है, सीने को वर्ड को लोगे सिनेमा, जिसे सिनेमा से बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है। हु लव्स फिल्म्स एंड मूवीज, जिसको सिनेमा से प्रेम है, यानी उसको पिक्चर देखना बहुत पसंद है, पिक्चरों से प्यार है, मूवीज से प्यार है। सीने मतलब सिनेमा एंड फाइल मीन्स लव, बहुत सिंपल। ओके, अब देखो सिनेमा आपको पता है, सिनेमाटोग्राफी आप देख सकते हो, जैसे आपके कैमरा खोलोगे तो उसमें भी सिनेमैटिक
वर्ड आता है, कैमरे का भी मोड आने लगा अब, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से पिक्चर्स शूट होती हैं वो वाला जो मोशन होता है उसको बोलते हैं सिनेप्लेक्स। सिनेप्लेक्स का मतलब एक ऐसा, जिसे अगर आप किसी भी पिक्चर हॉल में जा रहे हो तो वो सिनेप्लेक्स है जहाँ पे मूवीज आप देख सकते हो। क्लिनोफाइल, ओके, ये लर्न करना कितना आसान है। क्लीनो वर्ड को याद रखो क्लिनिक से। क्लिनिक मतलब डॉक्टर का क्लिनिक, राइट। तो क्लीनोफाइल का मतलब होता है जिसको बेड में रहना पसंद है, जिसको रिक्लाइन करना मतलब बस आराम करना है। तो क्लिनिक में जाके आप क्या करोगे, आराम। डॉक्टर के पास जाके आप आराम करोगे, तो इसको आराम करने का शौक हो, बेड पे लेटे रहने का शौक हो। रिक्लाइनर होता है, अगर आपको पता है, रिक्लाइनर सोफा आता है ना जिसपे आप बैठो और पैर भी आपके लंबे हो जाएंगे, तो वो रिक्लाइनर्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो अब इसके अंदर टू लीन, टू स्लोप और टू इनक्लाइन। लेटना या लीन करना मतलब एक तरीके से किसी चीज का सहारा ले लेना, या स्लोप किस टेढ़ा हो जाना, ठीक है, ओके। तो रिक्लाइन। तो क्लीनोफाइल कैसे याद रखोगे, क्लिनिक, क्लिनिक में जाके लेटोगे, तो लेटने यानी आराम करना, सोना, उस चीज। अगला आप देखो इनक्लाइन। इनक्लाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, चढ़ना। इनक्लाइन का मतलब ऐसे, डिक्लाइन का मतलब ऐसे, उतरना नीचे, सिंपल। रिक्लाइन, रिक्लाइन का मतलब होता है टू लीन और लाई बैक इन अ रिलैक्स पोजीशन। मतलब मान लो मैं बैठी हूँ लेकिन मैं बहुत आराम से, जैसे पिक्चर हॉल में जो सबसे ऊपर वाली मूवीज होती है, वो सबसे ऊपर वाली सीट्स होती हैं, वो रिक्लाइनर्स होती हैं, आप आराम से लेट के मूवीज देख सकते हो, तो उनको रिक्लाइनर बोला जाता है। क्लीनोमीटर, क्लीनोमीटर क्या है, अब देखो तुमको ये तो पता लग गया ना। क्लीनो, क्लीनो मतलब लेटना, तिरछा लेटना मतलब आधा लेट जाना, उसको बोलते हैं। तो क्लीनोमीटर वो है जो एंगल मेजर करता है, ठीक है। इंसान कोई ऐसे करके ऐसे लेटा हुआ है, तो ये एंगल जो मेजर करेगा या ये एंगल जो मेजर करेगा, दैट इज क्लीनोमीटर। क्लिनिकल क्या होता है, जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो वो क्लिनिकल होता है, सिंपल। तो इसमें ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बट ये आप साइंस में पढ़ चुके हो। इंक्लाइन का मतलब जिसको ऊपर की तरफ जाए, डिक्लाइन का मतलब नीचे की तरफ आए, डिक्लाइन का मतलब रिलैक्स पोजिशन में लेटना, ओके। नेक्स्ट इज डेमोफाइल। अब देखो अगर मैं प्रॉपर वर्ड पे जाऊंगी, तो डेमो का मतलब तो होता है ना कि हाँ भाई मुझे डेमो दे दो तुम फ्री में, कि तुम कैसा आगे करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आप डेमो क्लास ले रहे हो ये वाली, तो अब आप देख रहे हो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आपको आगे के समझ में आएगा या नहीं, बट इसका मतलब वो नहीं है। एंड गाइस दिस इज नॉट अ डेमो क्लास, आपकी पूरी सीरीज यूट्यूब पर ही कवर होने वाली है, सो डोंट वरी। सो डेमो फाइल का मतलब क्या होता है, देखो डेमो वर्ड, डेमोग्राफी से याद रखना इसको। एंड डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन, किस जगह पर क्या पॉपुलेशन है। डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, सिंपल। तो एक ऐसा इंसान जो लोगों से प्यार करे, भीड़ से प्यार करे, उसको बोलते हैं डेमोफाइल, सिंपल। डेमो मतलब पीपल एंड फाइल मीन्स लवर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको भीड़ में जाना बहुत पसंद है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी वो एकदम चले जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड अगर अकेला छोड़ दो उनको नहीं मन लगता, राइट। तो डेमोफाइल वो लोग होते हैं, तो आप देख सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारे हैं। डेमोक्रेसी, अब एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा ही चलती हो, तो लोगों से रिलेटेड डेमो वर्ड जहां भी आ गया, यानी आप लोगों से रिलेटेड बात कर रहे हो। और कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आप डेमो दिखाओगे, डेमो दिखाओगे तो किसको दिखाओगे, डेमो दिखाओगे तो आप किसको दिखाओगे, लोगों को, पीपल, पीपल को दिखाओगे डेमो, तो पीपल से रिलेटेड है। तो डेमोक्रेसी, जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक, जब स्वतंत्र हो यानी कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड। डेमोक्रेट, एक ऐसा इंसान जो डेमोक्रेटिक पार्टी को, स्वतंत्र पार्टी को, यानी जो लोगों की पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहा हो। डेमोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। डेमोग्राफी का मतलब हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनकी पढ़ाई, ठीक है, कि किस एरिया में किस तरीके की पॉपुलेशन है, एडल्ट है, ओल्ड है, यंग है, किस तरीके की पॉपुलेशन है। डेमोग्राफिक भी यही है, सेम। डेमोग्राफी और डेमोग्राफिक एक ही वर्ड है। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब क्या हो गया, ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों में फैल गई हो। पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब, एपिडेमिक का मतलब एक ही कंट्री के अंदर वो बीमारी है, पेंडेमिक का मतलब पूरा, पूरे मतलब अक्रॉस कंट्रीज वो बीमारियां फैल गई। जैसे कोविड क्या था, एक पेंडेमिक था, ओके।
नेक्स्ट इज डेंड्रोफाइल। पता है मेरे दिमाग में जब भी मैं वर्ड सुनती हूँ ना डेंड्रो, तो डेंड्रो वर्ड पता नहीं क्यों मेरे मेरे दिमाग में आता है डेंड्रो से डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स याद है आपको? देखो कितना एडवांटेज मिल रहा है आपको, आप इंग्लिश के साथ बायो पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है गाइस। देखो डेंड्राइट्स आपको याद हो अगर, तो न्यूरॉन में पढ़ा था, जो दिमाग वाला सेल था न्यूरॉन, ये इनको बोलते थे डेंड्राइट्स। तो ये किसकी तरह है? ब्रांचेस की तरह नहीं है, ट्रीज की। तो डेंड्रो वर्ड आता है ट्री से रिलेटेड, ठीक है? तो डेंड्रो से अब तुम सोचो कि मिली सेकेंड्स का खेल है मेरे दिमाग में जो हुआ है। डेंड्रो से डेंड्राइट्स और ब्रांचेस, ब्रांचेस से आ गया ट्रीज। बहुत सिंपल। तो एक ऐसा इंसान जो ट्रीज को बहुत प्यार करता है, पेड़ों से बहुत प्यार करता है, उसको बोलते हैं डेंड्रोफाइल। तो आप देख सकते हो दिस इज डेंड्रोफाइल। अब आ जाओ डेंड्रोलॉजी। ये बहुत अच्छा वर्ड है। डेंड्रोलॉजी मतलब पेड़ों की, पौधों की पढ़ाई करने वाले को डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। ओके। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी तो पता है ना, क्रोनो वर्ड आ जाता है जब किसी की एज आप मेजर कर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि कितने पुराने पेड़ पौधे कितने पुराने हैं, यानी उनकी उम्र क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंड्रोग्राम क्या होता है? एक ऐसा डायग्राम जो रिलेशनशिप दिखाने के लिए काम आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी यानी ट्री को पढ़कर, डेंड्रो वर्ड्स वैसे आता है जो आपने देखा होगा ना, ट्री है तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है इसमें रिंग्स होती है, इनके लिए वर्ड आता है डेंड्राइट्स। और आपने सुना भी होगा डेंड्रो वर्ड जो होता है कि अगर किसी पेड़ की उम्र बताना है तो ये रिंग्स काउंट कर लो कितनी रिंग्स है। ओके। तो पेड़ की रिंग्स को पढ़ के उस समय के क्लाइमेट को पढ़ना कि उस समय कैसा मौसम रहा होगा, उसको बोलते हैं डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़कर छोड़ देना। अब आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आप मेरे से पूछोगे इसको रिवाइज कैसे करना है या इसको मॉक की फॉर्मेट में कैसे अटेम्प्ट करना है, देन डोंट वरी गाइज, हमारी आरबीई की वोकैबुलरी हमने प्रॉपर ई बुक फॉर्मेट में डाल दी है, जिसमें 4000 से ऊपर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और ये करते ही आपकी 3 से 4 चीजें कवर होने वाली है, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहली चीज आप देख सकते हो प्रॉपर फ्री है, ये हमने आरबी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो कि अगर ये कर लोगे तो ये फिक्स है, आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। इसी के साथ अब बात हम करते हैं कि आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। गाइज पेड टेस्ट है, बट वो पेड टेस्ट भी नाम का है। सिर्फ 99 रुपीज में आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर इतने सारे 1000 से भी ऊपर फ्री मॉक टेस्ट हैं, हर चीज के मॉक टेस्ट है। तो ये आपको आरबीई एप्लीकेशन से भी मिल जाएगा, वेबसाइट से भी। इसमें आपको जाना है पेड टेस्ट के अंदर, पेड टेस्ट सीरीज के अंदर, और आपको मिल जाएगा एसएससी इंग्लिश टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, ठीक है? उसके अंदर जाते ही अब आप देख सकते हो अलग अलग है, ये वोकैबुलरी की ई बुक भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ आपके अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर आपके होमोग्राफ है, होमोफोन्स है, वोकैबुलरी जो है वो आपको मिल जाएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी थीम है कि पीपल हु लव समथिंग, तो उसके आपको अलग से मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हो और उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने के बाद अपने मार्क्स का इवेल्युएशन भी कर सकते हो और साथ में उसको री अटेम्प्ट भी आप कर सकते हो। तो आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, देख सकते हो 1000 से भी ऊपर टेस्ट है सॉल्यूशन के साथ। टॉपिक वाइज आपको वोकैबुलरी मिलेगी, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स जो आपके प्रीपोजिशंस होती हैं, ईडियम्स हो गए, सब कुछ मिलेगा टॉपिक वाइज। और लास्ट 4 से 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग इसमें बहुत आराम से देख पाओगे। और साथ में गाइज इंडिया के जो बेस्ट टेस्ट हैं आप समझ सकते हो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो आप हमारी कॉम्बो टेस्ट सीरीज देख सकते हो। कॉम्बो टेस्ट सीरीज में तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो भी हमने बनाए हैं, और इतने ऑसम सीरीज बनाई है हमने सभी सब्जेक्ट्स की, आपको वो मिल जाएगी। तो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन आवर कॉम्बो टेस्ट सीरीज, सो दैट आपको प्री और मेंस के लिए अलग अलग सीरीज में एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक साथ इसमें एनरोलमेंट मिल जाएगा। और कॉम्बो टेस्ट सीरीज के भी स्टेप्स दिखा रखे हैं गाइज, आप देख सकते हो। पेड टेस्ट में कॉम्बो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा जो कि बहुत ही मतलब 499 के प्राइस पे है, तो इतना कुछ है भी नहीं, और अभी इस पे ऑफ चल रहा है, तो आप इसको अभी एनरोल कर सकते हो। और आपके सारे स्टेप्स हैं, आप इसको एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही हमारा ऑफिसर बैच अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको सीरीज तो मिलेगी मिलेगी फ्री,
बट उसके साथ आपको क्लासेस भी सारी मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी, ताकि आपकी कोई भी वीडियो, कुछ भी चीज मिस नहीं हो। इसमें स्टेनो, डबल एओ, हर एक चीज की क्लास, अकाउंट्स की क्लास आपको सारी मिलने वाली है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इट इज डिस्कोफाइल। ठीक है, तो डिस्कोफाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्को तो मतलब पता है ना, वहां आवाज होती है डिस्को में, शोर। तो जिस इंसान को साउंड की रिकॉर्डिंग मतलब बहुत ज्यादा प्यार रहता है, क्योंकि वहां पे आवाज, म्यूजिक ही तो बजता है, म्यूजिक क्या है, रिकॉर्डिंग है ना साउंड की, तो साउंड रिकॉर्डिंग से जिसको प्यार है उसको बोलते हैं डिस्कोफाइल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डिस्कोफाइल का मतलब जो आवाज, जिसको आवाज रिकॉर्ड करनी पसंद है बहुत। यूरोफाइल, ये वाले सबसे आसान होते हैं। देखो, इनमें एक कंट्री का शॉर्टकट है और फिर फाइल मतलब लवर। जिसको यूरोप से प्यार हो, यूरोप से रिलेटेड चीजों से प्यार है, जैसे एंग्लोफाइल तो इंग्लैंड से प्यार था, यूरोफाइल यूरोप से प्यार है, सिंपल। तो बहुत आसान है ये, तो याद करना भी आसान है कि जिसको यूरोप से प्यार हो वो है आपका यूरोफाइल। फ्रैंकोफाइल, जिसको फ्रांस से प्यार हो, मतलब ये तो लर्न भी नहीं करने गाइस, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, एंड आई नो यू ऑल गाइस हैव सो मच कॉमन सेंस, तो ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए लर्न करना। फ्रैंकोफाइल मीन्स जिसको फ्रांस से प्यार हो, फ्रेंच कल्चर से प्यार है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो जियोफाइल, जियो मीन्स ज्योग्राफी आपने पढ़ी थी ना, अर्थ, जियो मीन्स अर्थ। जिसको अर्थ से प्यार है बहुत ज्यादा उसको आप बोलते हो जियोफाइल, हु लव्स द अर्थ और द ज्योग्राफी। जिसको धरती या भूगोल से प्रेम है उसको आप बोलते हो जियोफाइल। हेलियोफाइल, अब देखो ये अच्छा है और ये बायो से रिलेट हो रहा है फिर से। अब सुनो, वो याद है जेरोफाइट्स, हेलियोफाइट्स आपने पढ़े थे प्लांट्स, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया अब यहाँ पे आपका। दो पौधे थे, एक तो जेरोफाइट्स जो छांव में रहना पसंद करते हैं, जेरोफाइट्स जिनको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक थे हेलियोफाइट्स जिनको सनलाइट में रहना पसंद है, जो सन को क्रेव करते हैं, जिनको सन से प्यार है। ठीक है, तो हेलियोफाइट्स होते हैं जिनको सनलाइट से बहुत ज्यादा, सूरज की रोशनी से प्रेम रहता है, हेलियो मतलब सन, सिंपल। अब हीलियम, हीलियम का नाम हीलियम क्यों पड़ा? क्योंकि सन पे हीलियम थी। ठीक है, सन में हीलियम थी, हाइड्रोजन और हीलियम, तो आप देख सकते हो। हेलियोसेंट्रिक, जो सन को सेंटर, हेलियोसेंट्रिक मतलब जो सन को सेंटर मान के पढ़ रहे हो उसको हेलियोसेंट्रिक, जैसे हमारा सोलर सिस्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलियोग्राफ एक ऐसी डिवाइस जो सनलाइट यूज करती है सिग्नल भेजने के लिए, ये पढ़ सकते हो क्योंकि ये फिजिक्स में, सॉरी बायो में आ सकता है या फिजिक्स में आ सकता है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सनलाइट का यूज करता है सिग्नल भेजने के लिए, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हेलियोग्राफ। नेक्स्ट हेलियोथेरेपी, सन की रेस से ट्रीटमेंट जब होता है हेलियोथेरेपी बोलते हैं। हेलियोमीटर जो सन के डायमीटर को मेजर करता है या सन का डिस्टेंस देखता है इस चार्ट से कितना दूर है, उसको हेलियोमीटर बोलते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हिप्पोफाइल, अब ये याद कराना मेरे लिए आसान है बट आसान नहीं भी है। हिप्पो से आप याद रख सकते हो हिप्पोपोटामस, यानी कि गेंडे को बोलते हैं ना हिप्पोपोटामस, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हिप्पो वर्ड का मतलब होता है हॉर्स। ठीक है, हिप्पोफाइल मीन्स अ पर्सन हु लव्स हॉर्सेस, जिसको घोड़ों से प्यार हो, तो वो है आपका हिप्पोफाइल। जिसको घोड़ों से प्यार होता है, हिप्पो मीन्स हॉर्स एंड फाइल मीन्स लवर, आप देख सकते हो। होमोफाइल, ये तो गाइस साइंस में भी पढ़ चुके हो, होमो और हेट्रो। होमो मतलब एक जैसा, फाइल मतलब लवर। तो जिसको अपने ही सेम सेक्स से प्यार हो, यानी एक ऐसा आप कह सकते हो मेल जिसको मेल से ही प्यार हो, एक ऐसा फीमेल जिसको फीमेल ही अट्रैक्ट करती हो, उसको बोलते हैं होमोफाइल। बहुत सिंपल सा है, ए पर्सन हु प्रीफर्स द कंपनी ऑफ द सेम सेक्स और अ होमोसेक्सुअल, एक ऐसा व्यक्ति जो समान लिंग के लोगों की संगति पसंद करता है। होमो मीन्स सेम एंड फाइल मीन्स लवर, सिंपल। अब होमोजीनियस, अब देखो ये साइंस का वर्ड है होमोजीनियस, जिस जो एक जैसे हो, दिखने में एक जैसे हो। ठीक है, होमोनियम, ये अच्छा वर्ड है। होमोनियम का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो एक तरीके से साउंड करते हैं बट उनकी स्पेलिंग अलग है, उनका मतलब अलग है, जैसे राइट। आप देखो राइट, इस राइट का मतलब होता है लिखना, WRITE, एंड राइट मतलब करेक्ट, ठीक। तो दोनों का जो साउंड है बिल्कुल ठीक है, एक जैसा है, बट दोनों के मतलब अलग है, दोनों के स्पेलिंग्स भी अलग है। होमोफोन, होमोफोन जिनकी आवाज भी सेम है लेकिन वो मीनिंग और स्पेलिंग में अलग है, तो होमोनियम और होमोफोन बिल्कुल सेम है। जैसे सी एंड सी, SEA मतलब समुद्र और SEE मतलब देखना। ओके, होमोग्राफ,
सेम, जिनकी स्पेलिंग सेम है, होमोग्राफ वो है जिनकी स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। जैसे लेड, लेड बोलोगे तो मेटल है, लीड बोलोगे तो किसी को लीड करना, टीम को लीड कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग दोनों की सेम है। होमोजीनियस दोबारा आ गया, होमोसेक्सुअल दोबारा आ गया। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है, होम मतलब एक जैसे ना, तो जब एक जने ने अपने ही जैसे किसी को मार दिया, यानी एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को मार दिया, तो होमोसाइड वर्ड आता है, सिंपल। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मतलब ये ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नाम होता है होमोसेपियन, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बायोलॉजी में। लोगोफाइल, ओके चलो। लोगो वर्ड का मतलब देखो, लोगो, लॉजी, लोगो और लॉजी, इनका मतलब होता है लैंग्वेज। तो ऐसा इंसान जिसको लैंग्वेज से, शब्दों से प्यार हो, उसको बोलते हैं लोगोफाइल। तो आप देख सकते हो, अब इसके अंदर बहुत सारे वर्ड आएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है, मैं उन पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना देखो मैंने ये सिनोनियम्स डाल रखे हैं। जैसे लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज के पीछे का लॉजिक, उसका रीजन बता दिया, लॉजिकल सेम है। लॉजिशियन, जो लॉजिक देता है उसको लॉजिशियन बोलते हैं। डायलॉग, डायलॉग का मतलब बातचीत। मोनोलॉग, ये अच्छा है। मोनोलॉग का मतलब, मोनो मतलब एक जन, लॉग मतलब लैंग्वेज। जब एक ही जन कुछ बात बता रहा है, बहुत लंबी बात बता रहा है, एक ही जन अपनी स्पीच दे रहा है, उसको मोनोलॉग बोलते हैं। लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब तो माफी होता है ना, ये आपको पता है, सिंपल। प्रोलॉग, अब ये अच्छा है, ये वर्ड काफी अच्छा है, सिनोनियम्स में काम आएगा आपके। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई कुछ पढ़ते हो ना, कुछ भी लिटरेचर में कुछ पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, पोयम पढ़ रहे हो, या कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, नोवेल पढ़ रहे हो, तो स्टार्टिंग में ना जो उसका इंट्रोडक्शन होता है, जो स्टार्टिंग होती है, उसको बोलते हैं आपका मतलब जो आपको इंट्रोडक्शन कराता है कि अब आप क्या पढ़ने वाले हो, उसको बोलते हैं प्रोलॉग। एपिलॉग, एंडिंग, जो बिल्कुल एंड में होगा उसको एपिलॉग बोलते हैं। लोगो टाइप यानी लोगो, सिंपल। लोगो क्या होता है, जब आप जैसे आरबीई, तो आरबीई का भी लोगो है, राइट, एक सिंबल आता है आपका, वो आरबीई का लोगो है, तो दैट इज लोगो टाइप। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब एनिमल्स की स्टडी। बायोलॉजी मतलब जानवर, जीवों की स्टडी। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। चलो अगला। ओके, माइक्रोफाइल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है अभी कुछ समय से, तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। माइको मीन्स मशरूम, माइकोलॉजी मतलब मशरूम की स्टडी, माइक्रोफाइल मतलब जिनको मशरूम्स बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है। तो माइक्रोफाइल मीन्स, माइको मतलब फंगस होता है, मशरूम होता है, तो मशरूम को जो बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको माइक्रोफाइल बोलते हैं। नेग्रोफाइल, अब देखो नेग्रो वर्ड आपने सुना होगा कि आप ये यूज भी नहीं करते, यूएस वगैरह में ये यूज ही नहीं कर सकते। नेग्रोज होते हैं ब्लैक पीपल। तो ऐसा इंसान जिसको ब्लैक पीपल के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक पीपल के अगेंस्ट, जो आज भी है कहीं ना कहीं, बट उसका आप कह सकते हो इतना नहीं है, बट इट एग्जिस्ट स्टिल टुडे। तो वही है कि एक ऐसा इंसान जिसको काले लोगों के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति जो रखता हो, इसको बोलते हैं नेग्रो। नियोफाइल, देखो नियो मतलब नया, एंड नियो का मतलब नॉवल भी होता है। जिसको नई चीजों से प्यार है, जिसको नॉवेल्स से बहुत ज्यादा प्यार है, उसको बोलते हैं नियोफाइल, सिंपल, जो नई चीजों से प्यार करता है। और नोवेल का मतलब भी ना दो होते हैं, एक तो पढ़ाई वाला नोवेल, एक नया वाला नोवेल। तो नोवेल का मतलब भी यहाँ पे नया ही है। तो जिसको हर चीज नई से प्यार होता है उसको बोलते हैं नियोफाइल। नियो को याद रखो न्यू से, ठीक है, नियो को याद रखो न्यू। नोमोफाइल, अब देखो नोमोफाइल का मतलब क्या है, अब आप ये कैसे याद रखोगे, मैंने कैसे याद रखा था। नोमोफाइल को याद रखोगे नंबर, नोम मतलब नंबर, फोन नंबर, और फोन नंबर मिल गया तो क्या करोगे, फोन करोगे। तो जिसको फोन पे रहना पसंद हो, ठीक है। अ पर्सन हु लव्स स्टेइंग कनेक्टेड ऑन फोन, जिसको फोन से जुड़े रहना पसंद है, सिंपल। नोमो मतलब वैसे तो नॉर्म्स कस्टम लॉ, लेकिन अभी फोन, फाइल मतलब लव, सिंपल। तो
इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉल से, किसी भी तरीके से अगर आप फोन को नहीं छोड़ रहे हो देन यू आर अ नोमोफाइल। ओके ओके, ओइनोफाइल। अब देखो ओइनोफाइल कैसे करोगे। ओइनोफाइल और एक होता है ओनीरोफाइल। ओनीरो का मतलब होता है ड्रीम्स, जिसको सपनों से प्यार हो। और ओनोफाइल का, ओइनोफाइल का मतलब होता है, ओइनो मतलब होता है वाइन। अब ये कैसे याद रखोगे, ये सुनो। ओ इनोवाइल, इसमें वर्ड आ रहा है इनो। सी अब ये बहुत लेम होने वाला है, एंड पीपल हु टेक वाइन वो मुझसे ऑफेंड भी हो सकते हैं, बट सॉरी गाइस, आपको लर्न कराना है तो आई विल टेक द चांसेस, आई विल टेक द रिस्क। सुनो, तो इनो लेना पड़ेगा, मतलब एसिडिटी हो गई, और क्या पी के एसिडिटी होती है, वाइन। ये ऐसे याद रखोगे। तो जिसको वाइन से बहुत ज्यादा प्यार है, जिसको वाइन, ओइनो मतलब होता है वाइन, तो वाइन लविंग को आप क्या बोलोगे, ओइनोफाइल। चलो, पेडोफाइल। आपने सुना होगा ना पीडियाट्रिस्ट, पीडियाट्रिशियन। पीडिया वर्ड होता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा एडल्ट जो कि बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, होता है, उसको पीडियोफाइल बोलते हैं। इट इज अ वेरी नेगेटिव टर्म, क्रिमिनल्स के लिए यूज किया जाता है जो साइको होते हैं। तो पीडो मीन्स चाइल्ड एंड फाइल मीन्स लवर, बट चाइल्ड लवर वो नहीं कि बस ऐसे ही बच्चों को देख के खुश होता है, हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, विच इज ऑब्वियसली अ क्राइम। तो इसको बोलते हैं पीडोफाइल। अच्छा, अब इसके अंदर आप देख सकते हो पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन क्या होता है, ऐसा डॉक्टर जो बच्चों की हेल्थ के बारे में स्पेशली स्पेशलाइज्ड होता है। पीडागोजी यानी बच्चों को पढ़ाना, ओके, उसको पीडागोजी बोलते हैं। इसमें से इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पीडोफाइल। पीडोफाइल तो आ ही चुका है दोबारा से। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला। पेडेस और पीडो में फर्क होता है। पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलता है उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पेडिक्योर जो फीट की, टो नेल्स की जो कॉस्मेटिक केयर होती है, जो आप, ये तो आई थिंक सब लड़कियों को पता ही होगा, हाथों और पैरों का मैनिक्योर पेडिक्योर सब कराते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे पेडिक्योर आ गया, बट डोंट वरी, एग्जाम में तो नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। नाउ पेडेस्टल, ये अच्छा है। पेडेस्टल का मतलब आपने देखा होगा ना कि कॉलेज में, स्कूल्स में पोडियम होते थे, राइट। पेडेस्टल होता है जिसपे कोई स्टैचू खड़ा है अगर, तो नीचे पहले एक आप स्टेज बनाते हो जिसके ऊपर उसको खड़ा करते हो, एक बेस बनाते हो, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। सिंपल, ये आपको करना है इसमें। नेक्स्ट इज फोनोफाइल। ये आ चुका है पहले, फोन मतलब आवाज। तो एक ऐसा इंसान जिसको आवाज से प्यार होता है, लेकिन इसमें फर्क है, डिस्को फाइल और इसमें फर्क है। देखो, डिस्को में क्या है, आवाज के रिकॉर्डिंग करने वाले को, जो जिसको रिकॉर्ड करना पसंद है उसको डिस्को फाइल बोलते हैं। फोनोफाइल, फोन, फोनोफाइल का मतलब फोन, जिसको आवाज से प्यार है। फोन का मतलब ना, जैसे आपने सुना होगा, फोनो रिसेप्टर्स, कान के अंदर जो सेल्स थे जो साउंड को देखते ही बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, वो कौन से थे, फोनो रिसेप्टर। फोन का मतलब होता है आवाज, सिंपल। तो एक ऐसा इंसान जिसको आवाज से बहुत ज्यादा प्यार होता है उसको बोलते हैं फोनोफाइल। फोटोफाइल क्या हो गया, फोटोफाइल जिस, फोटो वर्ड आता है लाइट के लिए। देखो, ऐसा कर सकते हो, इस तरीके से लर्न करो इसको। फोनो वर्ड आता है साउंड के लिए और फोटो वर्ड आता है लाइट के लिए, साइंस में पढ़ चुके हो। तो एक ऐसा इंसान जिसको लाइट से बहुत ज्यादा प्यार है, फोटोफाइल बोलते हैं उसको। और एक बात और गाइस, अगर आपको लगता है ना आप इतने ही वर्ड्स डाइजेस्ट कर पाओगे, ठीक है, अब इसके बाद आधी वीडियो और बच रही है, समझ लो, तो आधी से कम ही वीडियो बच रही है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। उतने वर्ड्स लो जितने डाइजेस्ट कर पा रहे हो, कल यहीं से रिज्यूम कर लेना, क्योंकि मैंने बोला ये वाली थीम, देखो एक दिन में एक थीम कवर होगी। जो इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं उसमें वर्ड्स बहुत सारे हैं, तो आपको याद कराने में भी समय लगेगा। लेकिन कुछ थीम्स ऐसी हैं जिसमें ज्यादा वर्ड नहीं है, तो वो वीडियो भी शॉर्ट ही बनेगी। तो जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस होती है, अगर आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये लगने लगे कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है, देन इट इज योर लाइक, आपको सिग्नल कर रहा है आपका दिमाग कि बस ये टॉपिक के लिए अभी आज की एंडिंग है, कल आप इसको रिज्यूम कर सकते हो यहीं से। साइक्रोफाइल, अब देखो, अब इसके अंदर क्या है मैं बताती हूँ। अगर ये होता साइकोफाइल, अगर ये होता साइकोफाइल, देखो मुझे नहीं पता ये वर्ड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो साइको मीन्स पागल, फाइल मीन्स लवर, जिनको पागल, पागल से प्यार हो। लेकिन अभी वर्ड क्या है, अभी वर्ड है साइक्रोफाइल।
साइक्रोफाइल का वर्ड, साइक्रो मतलब ठंडा, ठीक है, जिसको ठंडे एनवायरमेंट से प्यार हो बहुत ज्यादा, लेकिन ये नॉर्मली वर्ड यूज होता है बैक्टीरिया के लिए, कि जो बैक्टीरिया ठंडे एनवायरमेंट में ही रहता हो, उसको प्रीफर करता हो ठंडे एनवायरमेंट में रहना। तो साइक्रो वर्ड मीन्स कोल्ड एंड फाइल मीन्स लवर। बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है ए पर्सन हु लिव्स कोल्ड एनवायरमेंट्स स्पेशली रिलेटेड टू बैक्टीरिया। पर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बस एक बार रीड करके छोड़ देना। रेट्रोफाइल आपने सुना होगा ना, रेट्रो थीम है आज पार्टी की, तो रेट्रो मतलब पुराना, ठीक है, 70s 80s 90s मतलब जो पुराना हो चुका है, रेट्रो मतलब पुराना। तो रेट्रोफाइल इज एक ऐसा इंसान जिसको पुरानी चीजों से प्यार होता है। पुरानी कुछ भी हो सकता है, मूवीज या कोई आर्टिफैक्ट्स है, कोई कलाकृति है, कोई एस्थेटिक है, कोई सौंदर्य शास्त्र, कुछ भी चीज अगर पुरानी है, जिसको पुरानी चीजों से प्यार है, वो है रेट्रोफाइल, सिंपल। तो आप देख सकते हो रेट्रो मतलब पुराना यानी पास्ट, और फाइल मीन्स लवर। सीनोफाइल, ओके, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में भी आया है। देखो, अगर आपको याद है साइनो इंडिया वॉर पढ़ी होगी आपने पॉलिटी में, साइनो इंडिया वॉर, ये 1965 में या 62 में जब भी हुई थी, देखो मुझे ईयर याद नहीं है, 1962 या 1965 जब भी हुई थी, तो कौन सी वॉर है जो इंडिया और चाइना की हुई थी, तो साइनो वर्ड आता है चाइना के लिए। ओके, तो साइनो मतलब एक ऐसा इंसान जो उसको चाइना या चाइनीज लोगों मतलब जिसको पसंद हो, साइनो मीन्स चाइना एंड फाइल मीन्स लवर, सिंपल। स्लेवोफाइल, अभी तो नाम से पता लग रहा है, स्लेव मतलब गुलाम, जिसको गुलाम रखना पसंद हो, जिसको गुलाम वाला कल्चर, कि किस तरीके से गुलाम रखे जाते थे वो वाला कल्चर पसंद हो, उसको बोलते हैं स्लेवोफाइल, सिंपल है। स्पर्मोफाइल, अब देखो स्पर्म का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो जो आपका मेल गैमेट होता है, नर युग्मक होता है, उसको स्पर्म बोलते हैं। बट इन जनरल स्पर्म का मतलब होता है एक ऐसा सेल जिससे आगे आप सीड्स बना सको, आगे की पॉपुलेशन बढ़ा सको। तो अगर मैं प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बात करूं तो एक ऐसा सेल, एक ऐसा कोशिका जिससे आप क्या कर सको, आगे रिप्रोडक्शन करवा सकते हो। तो मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सीड लविंग रूडेंट्स, यानी बीज प्रेमी कृंतकों के परिवार का सदस्य है। यानी मैं बताती हूँ, अब ऐसे जानवर होते हैं जो मेल गैमेट्स को खा लेते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं ना, ऐसे जानवर होते हैं जो मेल गैमेट्स को खा लेते हैं, पोलन ग्रेन्स को खा लेते हैं, ठीक है, पराग कणों को खा लेते हैं। तो ऐसे जानवरों को बोला जाता है स्पर्मोफाइल, ठीक है, यानी पोलन ग्रेन्स लविंग भी हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बायोलॉजी का हो गया सिंपल। तो जैसे आप देख सकते हो, स्क्विरल हो गया, गिलहरी हो गया, तो ये सारे वो हैं जो पौधों के बीज खा लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा चूहे हो गए, ये सब इसी, रोडेंट्स आ गया ना वर्ड, आप देख सकते हो ना, रोडेंट्स तो यही होती है, ये माउस वाली फैमिली, स्क्विरल हो गया, ये सब इसमें आते हैं। ओके, स्टिग्मेटोफाइल, स्टिग्मा का मतलब कलंक होता है ना, बहुत नेगेटिव वर्ड है, बट डोंट वरी, पहले टैटू कर मतलब लोग टैटू कराते हैं ना, तो वो भी स्टिग्मा मतलब अगर लिटरल सेंस में देखें कि उस वर्ड का मतलब क्या है, कि कोई ऐसी चीज जो निशान छोड़ दे, तो विच इज टैटू। तो जिनको टैटू कराना बहुत पसंद है वो होते हैं स्टिग्मेटोफाइल। अ पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद टैटूज और पियर्सिंग्स, जिनको टैटू का या छेद वगैरह कराने का, आपने देखा होगा पियर्सिंग चलता है, पियर्सिंग सब लड़कियों की होती है, एटलीस्ट ईयर्स की पियर्सिंग तो होती ही है। तो ईयर में हो गया, नोज में हो गया, नेवल में हो गया, लिप्स पे, अब तो मतलब हर जगह पियर्सिंग कराते हैं। तो सिंपल सी चीज है। तो पियर्सिंग का स्टिग्मा मतलब टैटू या कोई मार्क, निशान। फाइल मतलब लवर, स्टिग्मेटो फाइल का मतलब जिसको टैटू या पियर्सिंग का बहुत ज्यादा शौक हो। टेक्नोफाइल, अब ये वर्ड भी तोड़ सकते हो, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, वर्ड को तोड़ना और उनका मतलब निकालना सीख जाओगे, तो आपके जैसे 4000 वर्ड करने हैं, तो अगर कायदे में देखोगे तो 400 ही करने पड़ेंगे, बाकी सब कॉमन सेंस से निकल जाएंगे। टेक्नोफाइल मतलब टेक्नोलॉजी लवर,
टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी, जिसको टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार हो, जिसको प्रौद्योगिकी से, कि हाँ भाई आज की डेट में कैसे कैसे चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, या फोन के थ्रू आप कैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ये सब चीजें नहीं है, तो ये इनसे प्यार हो उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोफाइल। थैलेसोफाइल, अब देखो ये कैसे याद रखोगे गाइस। सी यानी जिसको समुद्र से प्यार हो उसको बोलते हैं थैलेसोफाइल, क्योंकि थैलेसो वर्ड का मतलब होता है सी। ये थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन। थैलेसोफाइल का मतलब जिसको, आप कैसे क्या याद कर सकते हो उसको, जिसको समुद्र से प्यार हो, सी से प्यार हो। अब देखो, अगर आप देखोगे, हम्म, देखो इसकी ना मुझे प्रॉपरली तो अभी कोई वो भी नहीं दिख रही कि मैं आपको कोई ट्रिक से ही समझा दूं। थैलेसो वर्ड का मतलब होता है सी, यानी समुद्र। ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसको ना मतलब इमेज से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो इमेज हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर, क्योंकि कई बार होता है कि कोई वर्ड आया तो आपके दिमाग में एकदम इमेज आ गई कि वो बनी हुई थी, तो आपको पता लग जाएगा समुद्र था। तो समुद्र से जो प्यार करने वाला है उसको थैलेसोफाइल बोलते हैं। थैलोफाइल, थैलोफाइल और थैलेसोफाइल सेम है। थैलेसो थैलो बिल्कुल सेम है, ये भी वही लोग हैं जिनको समुद्र से प्यार होता है, तो ये भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समुद्र, थैलेसो, ठीक है, थैलो, दोनों का मतलब होता है सी यानी समुद्र। तो जो समुद्र से प्यार करने वाले हैं उनको आप क्या बोलोगे, थैलोसोफाइल या फिर थैलोफाइल। थियोफाइल, ये अच्छा है। थियोफाइल क्या है, थियोलॉजी सुना होगा। थियो वर्ड का मतलब होता है, अब देखो कैसे याद रखोगे, थियो से याद रखोगे थ्योरी, और थ्योरी हमको कौन बताता है, वेद, राइट, भगवान से रिलेटेड है सब कुछ। तो थ्योरी से मतलब गॉड, राइट। तो जो गॉड से रिलेटेड हो, गॉड को प्यार करता हो, या गॉड मतलब जब भी कुछ गॉड और प्यार से रिलेटेड आएगा तो थियोफाइल आएगा। वह व्यक्ति जो ईश्वर से प्रेम करता है या जिसे ईश्वर प्रेम करते हैं। तो अगर जिसे ईश्वर प्रेम करते हैं उसमें सभी लोग आएंगे, तो सब लोग थियोफाइल नहीं होते। मेनली वो लोग जिसको भगवान वाले कॉन्सेप्ट से, कि भगवान जी एग्जिस्ट करते हैं, वो रोज पूजा पाठ कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं पूजा पाठ, बट दे बिलीव इन गॉड, तो वो है थियोफाइल, सिंपल। ओके, टबैको फाइल, कितना कॉमन सेंस वाला। टबैको, तंबाकू फाइल लवर, तो ऐसा इंसान जिसको तंबाकू बहुत पसंद हो, ठीक है, टबैको बहुत पसंद हो, उसको बोलते हैं टबैको फाइल यानी टबैको लवर, सिंपल। ट्रीमो फाइल, अब देखो, ट्रीमो से याद रखो ट्रीमर। ट्रीमर्स का मतलब पता क्या होता है, झटके, जो कब लगते हैं, जब क्या आता है, अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप आता है। तो ऐसा इंसान जिसको भूकंप से बहुत प्यार होता है, बहुत रेयर फैसिनेशन है, एक बहुत ही रेयर एक लव है, बट हाँ, जो भूकंप से आकर्षित होते हैं। ट्रीमो मतलब ट्रीमर, ट्रीमर का मतलब झटके, एंड फाइल मीन्स लवर। जेनोफाइल, ओके, दिस इज द लास्ट वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपके कम इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, बट डोंट वरी, वो डाले हुए हैं लेस इंपॉर्टेंट में, उनमें भी कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं बताऊंगी आपको। तो जेनोफाइल क्या है, जेनो, जेनो मीन्स फॉरेन। आपने इंडिया में बहुत कम देखा होगा किसी का नाम एक्स से शुरू है। आई डोंट थिंक आपने कोई इंसान आप किसी से मिले हो जिसका नाम एक्स से शुरू, बस तभी पॉसिबल है अगर वो चाइनीज होगा या कोरियन होगा, आई गेस तो, कि सिर्फ उन लोगों के नाम होते हैं जो एक्स से शुरू है, बट हो सकता है इंडिया में भी हो। आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड एनी पीपल लाइक दिस कि जिसका नाम एक्स से शुरू हो। तो जेनोफाइल मतलब जिनको फॉरेन चीजों से, फॉरेन लोगों से, फॉरेन कल्चर से प्यार होता है, उसको बोलते हैं जेनो मतलब फॉरेन या फिर स्ट्रेंज, एंड फाइल मीन्स लवर। ओके, अब इन्हीं के जैसे कुछ कम इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बट गाइज इसके अंदर भी ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आई विल मार्क दोज फॉर यू, मैं आपके लिए मार्क कर दूंगी, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप समझ लो थोड़ी सी वीडियो रहती है, अगर आप ये करना चाहो, या आप अभी वीडियो पॉज करके नेक्स्ट डे भी रिज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आपने एक पूरा टाइप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये बिल्कुल अलग चीज है जो मतलब उन्हीं की तरह है, बट अब जैसे है आर्क्टो फाइल, फाइल मीन्स लवर, अब आर्क्टो से कैसे पढ़ोगे, आर्क्टो मीन्स टेडी बियर, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, इसलिए मैं इसकी कोई ट्रिक भी नहीं बता रही। एक ऐसा इंसान जिसको टेडी बियर से बहुत प्यार होता है, आर्क्टो मतलब बियर,
कैसे याद रखोगे? आर्क्टो से याद रखो, आर्कटिक, जो बहुत ठंडा नहीं होता, आर्कटिक रीजन, ठीक है, आर्कटिक पोल, वहां क्या मिलते हैं? बियर मिलते हैं, पोलर बियर मिलते हैं, भालू मिलते हैं, तो उनसे जिसको प्यार होता है। नेक्स्ट इज सिरोनोफाइल। सिरोनोफाइल का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको बिजली कड़कने से बहुत प्यार होता है, ठंडर मतलब जो गड़गड़ाहट होती है उससे बहुत प्यार होता है, उसको बोलता है सिरोनोफाइल। अब इसके अंदर वर्ड आ रहा है किरोनोस, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है किरोनोस, उसका मतलब होता है ठंडर, यानी बिजली का गड़गड़ाना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। चियोनोफाइल, चियोनोफाइल जिसको ठंडे उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है। आपको अगर याद हो, एक पढ़ा था साइक्रोफाइल, पर साइक्रोफाइल का मतलब होता है जिसको ठंडी चीजों से प्यार है, पर ये आता है बैक्टीरिया के पर्सपेक्टिव में। चियोनोफाइल होता है जिसको ठंडे वेदर इन सब से प्यार हो, लेकिन ये बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में नहीं आता। स्नो, चियोनो का मतलब होता है स्नो, जो स्नो से जिसको बहुत ज्यादा प्यार रहता है उसको बोलते हैं चियोनोफाइल। ओके। क्योमेट्रियोफाइल, अब देखो ये कैसे याद रखोगे? क्योमेट्रो, इसमें वर्ड आ रहा है सोई मेट्रो, इसको याद रखोगे सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। क्यू मेट्रो से याद रखोगे सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो अगर आपको अब तक सिमेट्री वर्ड नहीं पता था तो एक और नया वर्ड आपके वो कैब में जुड़ गया। और वैसे जब सिमेट्री वर्ड आएगा तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। तो जिसको कब्रिस्तान से प्यार हो उसको बोलते हैं सिमेट्रोन फाइल। लिम्नोफाइल, अब ये कैसे याद रखोगे? लिम्नो लेक्स, लिम्नो भी एल से शुरू हो रहा है, लेक्स झील भी, जो इंग्लिश वर्ड है वो लेक एल से शुरू हो रहा है। तो लिम्नोफाइल क्या है आपका? अ पर्सन हु लव्स लेक्स, यानी जिसको झील से बहुत ज्यादा प्यार हो। ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेस इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ नियरोफाइल, मैं बोल रही हूँ इसका ना नियर वर्ड ले लो, यानी पास। ऐसी कौन सी चीज है जिसके आप बहुत पास हो लेकिन फिर भी बहुत दूर हो? ड्रीम्स, सपने, राइट। तो ड्रीम्स याद रखोगे नियर से। तो एक ऐसा इंसान जिसको सपनों से बहुत ज्यादा प्यार है उसको बोलते हैं ओनियरोफाइल्स, ये ध्यान रखेंगे। ओनियोफाइल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये आप पढ़ चुके हो। ओनियो क्या था? वाइन। कैसे याद कराया था? ओनियो, तो इसमें आप इनो वर्ड लोगे, इनो वर्ड आ रहा था, तो इनो किस कब होगा? एसिडिटी कब होगी? जब वाइन आप पढ़ोगे। तो ओइनोफाइल, इसमें तो इनो आ रहा था, और ओनियोफाइल, दोनों नियो वर्ड आ रहा है। नियो का मतलब न्यू, ठीक है। और न्यू आप क्या ट्राई करोगे? वाइन, क्योंकि इसमें आगे ओ भी वर्ड आ रहा है। एक और भी था नियोफाइल, वो प्रॉपर ही वर्ड था नियोफाइल, नई चीजों से जो प्यार करता है। ये है ओ नियोफाइल, ठीक है। तो नई चीज ट्राई करनी है, क्या ट्राई करोगे? वाइन। तो वाइन से जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको ओनियोफाइल बोलते हैं। प्लूवियोफाइल, प्लूवियोफाइल क्या है? जिसको रेन से यानी वर्षा से प्यार होता है, प्रेम होता है, उसको बोलते हैं प्लूवियोफाइल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड आउट कर लेना। पोगोनोफाइल, अब देखो, अब ये कुछ अगर ऐसा होता ना कि कार्टून से रिलेटेड होता तो मेरे लिए याद कराना आसान होता है। पोगो वर्ड आ रहा है ना, पोगो चैनल आता था, बट इट इज पोगोनोफाइल। अब ये वो लोग हैं जिनको दाढ़ी ज्यादा पसंद होती है, बियर्ड ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा प्यार होता है। दे कैन बी ईदर मेल्स और फीमेल्स, कोई भी हो सकते हैं। तो अ पर्सन हु लव्स बियर्ड, यानी जो दाढ़ी से प्यार करता है, उसको बोलते हैं पोगोनोफाइल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लेना। देखो पी से दो पढ़े, एक तो प्लूविनोफाइल जिसको बारिश पसंद है, और पोगोनोफाइल जिसको दाढ़ी पसंद है। सैमोफाइल, ये पी साइलेंट है। यहाँ पे सैम से याद रखोगे सैंड, जिसको रेत यानी मिट्टी से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ऐसा पौधा जिसको रेत से बहुत प्यार होता है उसको बोलते हैं सैमोफाइल। सिंपल चीज है, यानी जो डेजर्ट में जो मिलते हैं ना पौधे, सारे के सारे सैमोफाइल है, जो रेगिस्तान में मिलते हैं आपको। रियोफाइल, रियोफाइल क्या है? ऐसी कोई चीज जो चलते हुए पानी में रह रही है, ठीक है। ऐसी कोई भी बहते पानी में रहना या पनपना, ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई जानवर जो चलते हुए पानी में रहता है। जैसे प्लैंकटन्स होते हैं, जू प्लैंकटन्स होते हैं, ऐसे पौधे जो चलते हुए पानी में रहे, ऐसे जानवर जो चलते हुए पानी में पैदा होते हैं, उनको बोलते हैं रियोफाइल। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ड्रूसोफाइल, ये अच्छा है ना,
रूसो मतलब रशिया, जिसको रशिया से प्यार हो उसको बोलते हैं रूसोफाइल, सिंपल। सेलेनोफाइल, अब देखो सेलेनोफाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं कैसे याद रखूंगी, एक सिंगर है तुमने सुना होगा सेलेना गोमेज, राइट, तो यहाँ आ गया सेलेनो, तो यहाँ से याद रखोगे सेलेना। और सेलेना ने मैक्सिमम सॉन्ग्स निकाले हैं मून के ऊपर, चांद के ऊपर, देख भी लेना, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो इसके अंदर क्या है, एक ऐसा इंसान जो मून से प्यार करता है उसको बोलता है सेलेनोफाइल, यानी मून प्लस लव। चोरोफाइल, चोरोफाइल कौन से होते हैं, अब ये रटने वाला है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा क्रिश्चियंस का एक रिलीजियस सिंबल होता है, जैसे हिंदूज में स्वास्तिक होता है, क्रिश्चियंस में होता है क्रॉस। तो एक ऐसा इंसान जिसको क्रॉसेस से बहुत ज्यादा प्यार है उसको बोलते हैं स्टोरोफाइल। स्टोरो मतलब क्रॉस एंड फाइल मीन्स लव। ओके, नेक्स्ट इज ट्यूरोफाइल। अब देखो ट्यूरोफाइल, आई थिंक ये लास्ट वर्ड है, ये भी प्रॉपर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रटने वाला वर्ड है। ट्यूरोफाइल मतलब, आपको ट्यूरो को याद रखो, टीयर, किसको तोड़ना पड़ेगा, चीज को, पनीर को, राइट, तो जो चीज से प्यार करता है उसको बोलते हैं ट्यूरोफाइल। टाइफ्लोफाइल, टाइफ्लोफाइल क्या है, तो बेसिकली ऐसे लोग जो अंधे लोगों के प्रति बहुत ज्यादा सिंपथेटिक होते हैं, यानी उनको बहुत सिंपैथी होती है अंधे लोगों के लिए, उसको बोलते हैं टाइफ्लोफाइल। टाइफ्लोज मतलब ब्लाइंड एंड फाइल मीन्स लवर। ओके, कैसे याद रखोगे, इसमें आ रहा है टाइफ्लो, इसको याद रखो, टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, और टाइपिंग में मिस्टेक होगी अगर आप देखोगे नहीं, ठीक है, यानी नॉट लुकिंग, एंड हु कांट लुक, ब्लाइंड। तो ये ऐसे आप कड़ी कनेक्ट करोगे, ऐसे चेन बनाओगे, तो हु हैव सिंपैथी टुवर्ड्स ब्लाइंड पीपल। टायरोफाइल क्या है, सेम, एक और आ गया, ट्यूरो और टायरो दोनों सेम है, जिनको प्यार होता है चीज से, सेम वही। टायरो से आप लगाओगे टीयर, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको तोड़ के यानी काट के खाना पड़ेगा, वो है चीज। सो गाइज नाउ, अभी हम बिल्कुल एंडिंग पे आ चुके हैं, एंड इट इज द टाइम फॉर आवर क्विक रिवीजन। तो जितने भी वर्ड्स आपने पढ़े, जितने भी, करना सेम वैसे ही है जैसे हमने वोकैबुलरी में किया था, फटाफट से आप देखते हो, जितने भी वर्ड हैं जो फाइल से रिलेटेड हैं वो आपके एकदम यहाँ पर डाल दिए हैं। आप देख सकते हो सारे के सारे जितने भी आपने वर्ड्स पढ़े हैं, सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे डल चुके हैं। आज हमने 60 वर्ड्स पढ़े हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल अलग है, बट उसमें भी मैंने आपको 2-3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं जो आपको करने ही करने हैं। ओनियरोफाइल, ड्रीम से प्यार करने वाला, राइट, अगर आपको याद हो वो आपने किया था। तो ये बहुत, ओनियोफाइल जिनको वाइन से प्यार हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर रिवाइज कर लेना, अच्छे से कर लेना, और बाकी ये सब कुछ आपकी ई बुक में मिला हुआ है। और इसको टेस्ट फॉर्म में अटेम्प्ट करने के लिए अभी के अभी आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे पेड टेस्ट में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, 99 रुपीज में है, जिसके अंदर आपके सब, आप देख सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग से बना हुआ है, जहाँ पे अलग अलग आप कह सकते हो कि हमने बना रखा है, पीपल हु लव समथिंग, पीपल हु हेट, पीपल विद स्पेसिफिक जॉब, विद मेंटल डिसऑर्डर, तो अलग 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 हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपकी कोई भी, मतलब आपका ना यही कहें रिवीजन प्लस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप मेरे से एक बार सुनोगे तो आपको वो पहचान, फनी लगेगा, आप सुन लोगे, बट लेकिन जब तक रिवीजन नहीं होगा उसका आपको वो लर्न नहीं होगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिवीजन। इसके अलावा इसके अंदर आपको प्रॉपर 1000 से भी ऊपर टेस्ट मिलने वाले हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन, वोकैबुलरी के, सिनोनियम्स के, एंटोनियम्स के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें थीम वाइज हमने डाले हुए हैं, आपने देख भी लिया, साथ में आरबीई की जो ग्रामर है उसके टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है, नाउन के, प्रोनाउन के, और पिछले 4 से 5 साल में जितने भी एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी हमने टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन में डाल रखे हैं। और इसी के साथ अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश की नहीं चाहिए, ऐसे हमने हर सब्जेक्ट की हुई है, तो आप हमारी कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों जगह अवेलेबल है। गाइस बहुत ही मिनिमल प्राइस पे है, बट आपके लिए ना वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के फुल लेंथ के मॉक मिलने वाले हैं, सेक्शनल मॉक मिलने वाले हैं, प्रॉपर कैटेगराइजेशन के साथ सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं, और साथ में
टाइप वाइज। तो आप देख सकते हो कि इतने रेलेवेंट टेस्ट है कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन, आप अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट कर सकते हो, अपनी रैंकिंग देख सकते हो कि सभी दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और साथ में फाउंडेशन बैच के लिए हमारा सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बैच है ऑफिसर बैच। सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो, प्रिपरेशन है, देन वेल एंड गुड, बट अगर आपको फाउंडेशन कोर्स भी कवर करना है देन ऑफिसर बैच इज द वन, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट, सारे मतलब सारे, मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा इन केस यू क्लियर स्टेनो और डबल एग्जाम तो आपको उसके अंदर उससे रिलेटेड क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। स्टेनोग्राफी की क्लासेस आपको मिलने वाली है, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज की, इसी के साथ अकाउंट्स की क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है। यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इट इज रियली अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। साथ में टारगेट ग्रुप रखा जाएगा जो आपके लिए बिल्कुल मतलब आपको खुद शुभम से सुपरवाइज करेंगे। साथ में इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी कंप्यूटर की तो बिल्कुल आपको फ्री ही मिलने वाली है। साथ में अगर आप गाइज हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले अपडेट्स के लिए, सबसे पहले आपको जो भी आपकी क्वेरीज के लिए फ्री क्लासेस रहती हैं एसएससी और रेलवेज की, साथ में हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो ताकि सारे अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। और जो फ्री पीडीएफ है वो हम वहीं पर अपलोड करते हैं, तो बिना किसी असल के आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एक प्रॉपर सभी सब्जेक्ट्स का बैच नहीं चाहिए तो स्पेसिफिक बैचेस भी अवेलेबल हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस का बैच है विच इज 3.0 वर्जन ऑफ आर्ट्स, जिसमें आप देख सकते हो 699 के प्राइस पे 12 मंथ्स के लिए आपको ये बैच दिया जाएगा। इसी के साथ आपको सारे एक वही सेम जीके जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, सबकी आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको इससे रिलेटेड आपको आप कह सकते हो मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे, आप देख सकते हो ई बुक्स भी अवेलेबल है। और साथ में वही सेम टारगेट ग्रुप में रखा जाएगा जिसमें सुपरवाइज किया जाएगा कि किस तरीके से आप सारी वीडियोस कवर कर सकते हो इन द लिमिटेड टाइम। इसी तरीके से मैथ्स का भी स्पेसिफिक बैच अवेलेबल है बाय द नेम द्रोणाचार्य बैच, ये भी प्रॉपर 999 के लिए, और आपके दो वर्जन में अवेलेबल है 1299, 6 मंथ्स और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए। तो इसमें भी आपको प्रॉपर वही वीडियोस रिकॉर्डेड होंगी, नोट्स, पीडीएफ आप देख सकते हो, सारा कुछ प्रिपेयर्ड है जिसका आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।